हाँ जी एस्पायरेंट्स, तो क्या हालचाल। चलिए, डे 5 सेशन 2 सेगमेंट 1 रीजनिंग और फिर उसके बाद सेगमेंट 2 जीके। तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए अपनी आज की क्लास। ठीक है, देखो आज जो हमने रीजनिंग का टॉपिक लिया है, ये टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। और ये कोडिंग डिकोडिंग में बहुत से टाइप हैं। अल्फाबेट होता है, नंबर होता है, अल्फाबेट होता है, वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत से टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें से मैंने एक ही लिया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। फिर ऐसे अगले फिर क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग ही लेंगे, लेकिन उसका टाइप अलग होगा। ठीक है, तो फिलहाल देखो क्या है ये अच्छा, इसमें आप ना मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको जो है हिंदी में ही, इंग्लिश में ही पढ़ना, इसको फिलहाल के लिए भूल जाओ। ठीक है, देखो बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन हम बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाते, सीधा सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं कि एक कोई कोड है जिसमें नोबडी लाइक्स स्क्वेरल को लिखा गया है की रूपी। ठीक है, उसके बाद फिर जो है किंग वॉज स्क्वेरल को लिखा गया है की मी चा, की मी चा। इसको क्या है, इसका क्या है, किंग वॉज स्क्वेरल। एंड रूपी चा, इसको लिखा गया है नोबडी लाइक्स किंग। तो आपको बताना है वॉज के लिए इनमें से कौन सा कोड यूज किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं बिना टाइम गवाए शुरू। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है कि रो पी, और इसका मतलब है नोबडी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना। ठीक है, लाइक्स, नोबडी लाइक और क्वेरल, क्वेरल क्रुएल, है ना। अब देखो नोबडी लाइक क्रुएल, तो यानी कि की के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, नोबडी के लिए की यूज किया गया है, लाइक के लिए रू किया गया है और क्रुएल के लिए पी किया गया है, ऐसा ही ना। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है कि ये तीनों इन तीनों को ही रिप्रेजेंट करता है, बट ये जरूरी नहीं है वो रिस्पेक्टिवली हो कि अच्छा इसकी ये पहला है तो ये पहला। ये गलती करते हैं हम जब नया पढ़ रहे होते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी। ठीक है, तो हम देखें, अभी तो हमें ये पता चल गया कि की जो है इन तीनों में से किसी एक के लिए है। ठीक है, चलो लिख ही देते हैं कि इन तीनों में से किसी एक के लिए है, रू इन तीनों में से किसी एक के लिए और पी इन तीनों में से किसी एक के लिए है, लेकिन हमको ये नहीं पता कौन किसके लिए है, तो उसके लिए हमको और आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए की मी चा। ठीक है, की मी चा, की मी चा, तो की मी चा के लिए क्या है, किंग। ठीक है, उसके बाद वॉज, ये भी ठीक है, और क्रुएल। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान से, की रूपी, नोबडी लाइक क्रुएल और किंग वॉज क्रुएल। पहले तो बताओ इन दोनों में कुछ वर्ड कॉमन है क्या, है ना। तो ये देखो क्रुएल और क्रुएल कॉमन है, और कोड में कुछ कॉमन है क्या, की रूपी, की मीचा। तो ये देखो कौन सा वर्ड है ना, चाइनीज पढ़ रहे हैं यार हम तो। ठीक है, तो ये देखो यानी कि हमको पता चल गया की जो है वो किसके लिए यूज किया गया है, क्रुएल के लिए, है ना। तो ये तो हमको पता चल गया, लेकिन हमसे पूछ रहा है वॉज का, तो अभी हमको ये भी पता नहीं चला, तो हम और आगे जाते हैं। और भी कुछ दिया हुआ है, रूपी चा। ठीक है, रू पी और चा, और उसका मतलब क्या है, नोबडी लाइक और किंग, किंग। अब देखो ध्यान से, चा यहां भी है और चा यहां भी है, तो ये चा है और ये भी चा है। तो और इनमें से कुछ इंग्लिश में जो है किंग वॉज क्रुएल और किंग नोबडी लाइक किंग। तो ये देखिए किंग यहां भी है और किंग यहां भी है, तो यानी कि हमको क्लियर हो गया कि जो चा है वो किसके लिए यूज किया गया है, किंग के लिए। आराम से देखिए, समझिए, हो जाएगा। आप ही कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखो यहां पे हमसे पूछ रहा है ना, हम सबका निकाल सकते हैं, लेकिन वॉज, तो देखो इसमें देखो जो की है ना वो किंग के लिए हो गया, और चा जो है वो नहीं, हाँ की जो है वो किसके लिए हो गया, क्रुएल के लिए हो गया, और चा जो है वो किंग के लिए हो गया। तो बचा कौन, मी बचा। तो वॉज जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है, मतलब मी के लिए क्या यूज हो रहा है, वॉज के लिए क्या यूज हो रहा है, तो मी यूज हो रहा है। सिंपल। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी। ठीक है, पिक करना पड़ेगा,
आराम से हो जाएगा। ठीक है, और यहां तो चलो बहुत सीधा, आप और भी अलग निकाल सकते हो, अपना अपनी लिस्ट बना सकते हो ऐसे, और बाद में चेक कर सकते हो। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये रहे, डन। और आगे बढ़ते हैं, दो और क्वेश्चन और दो और क्वेश्चन। हिंदी इंग्लिश का फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, तो जो हिंदी वाले हैं उनको भी यही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है जीके का है। ठीक है, और जीके में है कि वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है। तो देखो हम जानते हैं ना हमारे देश में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, तो उनमें ना बहुत सारी हैं, बट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके से सवाल पूछा जाता है। एक, देश में कुछ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो उससे रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये कहां पे है। और दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो बहुत फेमस नहीं है, लेकिन वो करंट अफेयर्स में, उनमें गवर्नमेंट मतलब या तो पीएम गए हैं या राष्ट्रपति गए हैं, या उसको लेके कोई फंड हुआ है, या कोई नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो शामिल किया गया है ग्रुप में, है ना। तो ऐसा कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई होगी ना, तो वो करंट का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो मैंने भी दो तरीके से क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है। पहले तो चलो इस क्वेश्चन का जवाब दे दें। आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता है आप में से किसी को? ठीक है पता? चलो है, मुझे तो पता है, आपको पता होना चाहिए। क्या है वो? आसाम। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, डन। अब देखिए यहां से, जैसा मैंने आपको बोला ना कि दो टाइप के होते हैं, तो एक ये जितने हैं ये इंडिया के फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है, तो देखिए उसमें से क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, याद रखिएगा जिम कॉर्बेट बहुत फेमस है, दिल्ली में तो हर स्कूल से बच्चे यहाँ पे जाते ही जाते हैं। ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, ये भी आप जानते हो। ठीक है, रणथंबोर राजस्थान की एक बहुत फेमस जगह है, और वहीं से ये लिया गया है रणथंबोर, मतलब जो नाम है नेशनल पार्क का उसी के नाम पे दिया गया है, रणथंबोर राजस्थान। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। अब देखो काजीरंगा के बारे में एक खासियत है, राइनो सुना होगा आपने, है ना, वहां पे बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है राइनो को असम में। ठीक है, तो जो वन हॉर्न राइनो है ना, एक सिंग वाले राइनो, उसके लिए स्पेशल ये डेडिकेटेड किया गया है, कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद आते हैं इधर गिर गुजरात शेरों के लिए, याद रखिएगा। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए, मतलब कहां पे है ये? केरला में है। ठीक है, उसके बाद बांदीपुर नेशनल पार्क, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गिर बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम। ठीक है, और पेंच नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, इसीलिए दोनों का नाम लिखा गया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब जैसा मैंने बोला ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ही कुछ क्वेश्चन होते हैं, बट वो करंट बन के आ जाते हैं। तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जिनमें कुछ ना कुछ अभी हाल के दिनों में हुआ है, तो आपको उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट याद आपको होना चाहिए वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो ये आपको पता है ना, वनतारा अभी बहुत फेमस, ये धीरूभाई अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको अनंत अंबानी क्या कर रहे हैं, वो मतलब वो उसको टेक केयर कर रहे हैं, है ना। और अभी मोदी जी ने अभी कुछ इनॉग्रेशन वगैरह भी किया है वहां पे 4 मार्च को। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कहां पे है, गुजरात में है। उसके बाद गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व, ये कहां है? गुजरात में है। ठीक है, रामगढ़ विषादरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां है? याद रखिएगा राजस्थान में है। उसके बाद सुनाबेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा, तो ये याद रखिएगा, वनतारा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं रंगनाथ स्वामी मंदिर। जो रंगनाथ स्वामी मंदिर है वो कहां पे है? ये पिछले साल पूछा गया था, आप में से किसी को पता है तो आंसर लिखिए, नहीं तो देखिए आगे इसका आंसर आता है या नहीं आता। ठीक है, अब मंदिर से रिलेटेड अगेन दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। पहला कि ये मंदिर कहां पे है, दूसरा ये मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है, यानी कौन से भगवान की पूजा होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, केदारनाथ हम जानते हैं, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, अभी केदारनाथ धाम की यात्रा न्यूज में छाई रहती है, बहुत लोग यात्रा करते हैं 4 धाम में, है ना, तो केदारनाथ भी जाते हैं, वो लॉर्ड शिवा को समर्पित है वो मंदिर। बद्रीनाथ टेम्पल चमोली उत्तराखंड, लॉर्ड विष्णु को समर्पित है। ठीक है, उसके बाद
सोमनाथ टेम्पल, गिर सोमनाथ, ये गुजरात में है और ये किनको समर्पित है? लॉर्ड शिवा को। ठीक है जी। रामनाथ स्वामी टेम्पल, रामेश्वरम, तमिलनाडु, लॉर्ड शिवा। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, बहुत फेमस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। गॉडेस मीनाक्षी और लॉर्ड क्या है? शिवा। ठीक है, तो ये उनका मंदिर है। उसके बाद तिरुपति बालाजी, याद रखिएगा तिरुपति बालाजी में अभी अगेन एक वो कंट्रोवर्सी हुई थी प्रसाद वगैरह को लेके, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये कहां पे है? बालाजी, जो कि विष्णु जी हैं, और ये है तिरुपति में। ठीक है, उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल, पुरी, बहुत ऐतिहासिक टेम्पल है, बहुत सी बातें इसके बारे में है ना, बहुत बातें हम जानते हैं इसके बारे में, ध्वज वगैरह को लेके बहुत सी महान बातें हैं जो कही गई हैं। ठीक है, तो ये विष्णु जी को समर्पित है। काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये भी पूछा जा सकता है। इसके जीर्णोद्धार के लिए जो काशी कॉरिडोर बना, मोदी जी ने बहुत एफर्ट लगाया और उसके बाद इस पे बहुत काम हुआ और ये बना है। ठीक है, उसके बाद श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, अब देखिए ये आ गया, अभी यही था ना। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद महाकालेश्वर, नाम से ही क्लियर है, उज्जैन मतलब महाकालेश्वर। महाकाल किनको बोला जाता है? शंकर जी को बोला जाता है। ठीक है, तो उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब देखो ये क्या है? ये है डिजीज जो कि डेफिशिएंसी से होती है ना। बहुत सारी डिजीज आपने पढ़ी होगी, तो ये भी क्वेश्चन में आते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे आपसे क्या पूछा गया था। यहां पे पूछा गया था कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सा जो है डिजीज होता है। तो आप में से किसी को पता है? अर्थराइटिस, गॉइटर, नाइट ब्लाइंडनेस या क्वाशियोर-कर? बताइए 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 बताइए। तो ये देखिए क्वाशियोर-कर होता है। ठीक है, डन। ठीक, अब आ जाइए इधर। तो यहां पे देखिए अगेन कुछ जो है वो क्या है, डिजीज है और उससे मतलब किसकी डिफिशियंसी से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। स्कर्वी है ना, स्किन डिजीज है ये। ठीक है, जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स सॉरी स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी, स्कर्वी। ठीक है, डिजीज मतलब ये स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद रिकेट्स, ये छोटे बच्चों को जब विटामिन डी नहीं मिलता है ना, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखना बंद हो जाता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। पहले ये बीमारी बहुत होती थी जब बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था। ठीक है, अब तो मिलता ही है ऑलमोस्ट बच्चों को। वेरी वेरी मतलब गवर्नमेंट के जो बहुत सारे प्रोग्राम आए। ठीक है, और यही से आए। ये देखो इतनी डेफिशिएंसी थी ना, पहले ये मतलब ये जो डिजीज थी ना, ये आम थी, मतलब आम मतलब बहुत कॉमन थी। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारे वो मिड डे मील और पता नहीं वो फूड सिक्योरिटी और वो सब सारे प्रोग्राम लेके आई है। ठीक है, वेरी वेरी विटामिन B1। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्लेग्रा, ये होता है विटामिन B3। ये बहुत कम पूछा जाता है बट आपको पता होना चाहिए। गॉइटर, आयोडीन, आयोडीन की कमी से, वो घेगा रोग भी इसको हिंदी में बोलते हैं। एनीमिया, ब्लड की कमी, वो आयरन डिफिशियंसी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ये देखो हड्डियों का रोग है, नाम से ही तो आप देखो कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी है ना, तो हड्डी अगर कैल्शियम नहीं होगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ठीक है, क्वाशियोर-कर, ये होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी से। और हाइपोकैलेमिया, ये होता है अगेन पोटेशियम डेफिशिएंसी से। देख लीजिए एक बार, रोक लीजिए, ये बताने को कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट भी चल रहा हूं, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ, अब ये देखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पेपर में होता है और ये सबको पता होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है? डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ग्रेफाइट। ठीक है, तो डायमंड और गोल्ड नहीं, सिल्वर और गोल्ड तो हम जानते हैं मेटल है, तो ये तो होगा ही होगा। अब डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों नॉन मेटल है, कार्बन है ना, तो ये तो नहीं करेंगे ना। लेकिन आपको पता है जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल तो है, लेकिन ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको। आगे बढ़े। गोल्ड गोल्ड, चलिए अब देखिए सेम एग्जैक्ट टाइप के क्वेश्चन नहीं लेके आया, बट मिलते जुलते फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, और इसमें से आंसर आप दोगे
देखते हैं, कुछ मैं दूंगा, जो मुझे नहीं आएगा वो आप दोगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव? गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, कॉपर। अब इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो पता होना चाहिए हमको सोडियम है। और सोडियम के बारे में एक और चीज पूछा जाता है कि सोडियम को जो है कहां रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एयर से भी क्या कर लेता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा। पानी में भी रखेंगे, वहां के ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर लेगा, तो इसको केरोसिन में रखा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर? पीछे के क्लासेस में भी हम इस पे बात कर चुके हैं, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। वो गैस है CFC, जो ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। विच विटामिन इज नोन एज द सनशाइन विटामिन? बताइए आप इसमें से, इसका आंसर मैं नहीं दे रहा। सनशाइन, सन बाथ वगैरह लेने जाते हैं ना, तो उसके पीछे का भी वैज्ञानिक रीजन है, सिर्फ मस्ती के लिए नहीं जाते। बताइए कौन सा विटामिन लेने जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, मुझे पता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? यहां देखो कंफ्यूजन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं नुकसान पहुंचाती है, मिथेन हम जानते हैं नुकसान पहुंचाती है, हम कंफ्यूज होते हैं ऑक्सीजन और वाटर वेपर में। हमको पता है कि ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन जैसे ही हम वाटर वेपर देखते हैं ना, हम कंफ्यूज होते हैं कि यार वाटर वेपर क्या नुकसान पहुंचाएगी? नहीं, ये जो है ना, ये ग्रीन हाउस गैस है, यही तो वो ट्रैप कर लेती है, फंसा लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा वाटर वेपर में, ठीक। विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ये देखो नॉन मेटल बोला था ना, अभी ग्रेफाइट तो नॉन मेटल है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? अब देखो ये क्वेश्चन देने के पीछे का पर्पस, ठीक है। ये देखो एसिटिक एसिड, पहले तो इसका आंसर है सिट्रिक एसिड, लेकिन एसिटिक एसिड भी तो कहीं पाया जाता होगा, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, ये सब भी तो कहीं पाया जाता होगा। तो आप जो है इससे रिलेटेड जितने एसिड है ना, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, मुझे बोलिएगा तो मैं वो लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आप कमेंट करोगे तो, ठीक है। तो चलिए उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का क्या? SI यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट को किसमें नापा जाता है? किसमें, मतलब डिवाइस नहीं, नापने के बाद वो क्या लास्ट में यूनिट क्या लगाया जाता है? तो पता होना चाहिए आपको एम्पियर। तो सिर्फ आपको ये नहीं पता होना चाहिए, वोल्ट भी पता होना चाहिए, ओम भी पता होना चाहिए और जूल भी पता होना चाहिए, है ना। चलो, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ओम रेसिस्टेंस है, प्रतिरोधक, ठीक है, हिंदी में इसको विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। और जूल जो है वो किसका है? एनर्जी का है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस इंसुलिन? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है? पैंक्रियास, ठीक है। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर मेकिंग न्यूक्लियर एनर्जी इन मोस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स? यूरेनियम, लेड, मरकरी, एल्यूमिनियम। पता होना चाहिए यूरेनियम, ठीक है। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ये मैं पीछे भी बता चुका हूं, तो आप इसका आंसर कमेंट में दो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, ये क्वेश्चन के साथ मैंने इसको क्वेश्चन नहीं बनाया, इसको आंसर ही बना दिया, क्योंकि हमको जानना है, ठीक है। तो देखो क्या है, म्यांमार, यहां पे बात की गई है कंट्री और करेंसी की, ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग में आया था पिछले साल, लेकिन इसको मैंने सीधा डिकोड करके आपको बता दिया। म्यांमार देखिए क्या, वहां की जो वो है व्हाट करेंसी, दैट इज क्या, रशिया की रूबल, सब लोगों को पता है। मलेशिया इंगित, पता होना, रिंगित, ये आर मिसिंग है, सॉरी, रिंगित पता होना चाहिए, ठीक है। भूटान, ये यहां देख लो रिंगित, ठीक है। भूटान का क्या है? नगुल्ट्रम, ठीक है। अब देखिए उसके अलावा, ये तो पेपर में दिया था तो मैंने दे दिया आपको, इसके अलावा यहां देखिए कुछ करेंसी, इंडिया की रुपी सबको पता है। अब रुपी तो सबको पता है, फिर मैंने लिया क्यों? तो रुपी से रिलेटेड अभी कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है तमिलनाडु में। जो रुपी का साइन है ना, उसको तमिलनाडु वालों ने क्या किया है, वो अपना साइन लेके आ गए हैं। वहां के विधानसभा में जो बजट पेश किया ना, रुपीज का सिंबल हटा दिया, वो अपना एक सिंबल लगा दिया, ठीक है। तो अब ये सवाल नहीं बनेगा, सवाल बनेगा कि वो जो रुपी है ना, उसका सिंबल किसने दिया था, कौन से इंसान ने बनाया था? तो वो पता है, वो उदय कुमार है और वो भी तमिलनाडु के हैं। लेकिन सोचो इन तमिलनाडु वालों का क्या ही करें, ठीक है। तो चलिए, इंडिया रुपी हो गया, यूएसए डॉलर पता है आपको, उसके बाद यूके पौंड स्टर्लिंग पता होना चाहिए, जापान येन पता होना चाहिए, जो चाइना है उसका युआन है, वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। रशिया रूबल, जर्मनी यूरो, फ्रांस यूरो, इवन की जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है ना, उनकी अपनी करेंसी है पूरी यूरो। 12th के पोल साइंस के बच्चों को यह बात पता है। ब्राजील रियल, साउथ कोरिया वॉन, ठीक है।
सऊदी अरेबिया, अच्छा अभी ना एक इसको साउथ कोरिया की एक वो आई है, वेब सीरीज आई है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता था वो साउथ कोरिया की वेब सीरीज है, और मैं देखे जा रहा हूँ, मुझे लगा ठीक है चाइनीज वेब सीरीज है, लेकिन जब उसमें वो वॉन का जिक्र किया ना, तब मुझे पता चला अच्छा ये वॉन तो वहां की है, ठीक है। तो ठीक है यार, चलो याद आया तो बता दिया मैंने, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा साउथ कोरिया वॉन, और वो वेब सीरीज अच्छी है, आपको भी देखनी चाहिए। पेपर के बाद सऊदी अरेबिया रियाल, स्विट्जरलैंड स्विस फ्रैंक, और यूएई, यूएई का इंपॉर्टेंट है दिरहम, ठीक है। बड़ी जल्दी हो गई खत्म क्लास, थोड़ा फास्ट पढ़ा दिया मैंने शायद, ठीक है। तो आज की क्लास यही है, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, करते रहिए और जग जाइए। होली भी खत्म हो गई, एक दो पेपर बचे हुए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, बट पेपर इतनी जल्दी आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, सब लगे हुए हैं। ऐसा नहीं सिर्फ सीयूटी और सीईटी वाले लगे हुए हैं, देखो जेई जिनका पेपर है, जो जेई मेंस देंगे वो भी लगे हुए हैं, मई में नीट का पेपर है वो भी देंगे, क्लैट वाले लगे हुए हैं, तो फिर सीयूटी वाले क्यों पीछे रहे यार, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।